हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश्व ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अपने पार्टनर का नेम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। हम्म। ओके। देखिए, पहले मैसेज में मेरे को इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नजर आया है कि अपने से मतलब रखना, किसी से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं, अपने से मतलब रखना। ये एनर्जी है इस पर्सन की। अपने काम से काम रखने वाली एनर्जी है। अपनी बात किसी को मत ना बताना। इस पर्सन ने सीख लिया आई थिंक कि अपनी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, या फिर इसने पास्ट में किसी को बताई है तो उसका परिणाम इस पर्सन के सामने अच्छा नहीं आया, तो इनका मन है कि किसी को बात ना बताई जाए, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो। जो भी आपके मन में चल रहा है अपने अंदर तक रखो, ऐसा एनर्जी है इस पर्सन का। एक्चुअली क्या है, ये पर्सन अपनी बात किसी के साथ शेयर करते ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक आप ही ऐसे व्यक्ति रहे हो जिससे इस पर्सन ने सारी चीजों को शेयर किया है। ये पर्सन लोगों पे बहुत ज्यादा क्रोधित है, गुस्सा है। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत सारे लोगों से बात नहीं करनी। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि ये अवेयरनेस है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन नाराज है बहुत सारे लोगों से, अब जो भी इनकी लाइफ के अंदर हुआ हो। तो इनकी एनर्जी ये है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे अपने हिसाब से करने दो सारे काम, मुझे कंट्रोल मत करो। और अगर ये पर्सन के साथ कोई भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है घुलने मिलने की, तो इस पर्सन को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये मतलब वो एनर्जी हो सकती है ना कि जब मन से आपके काम नहीं होते तो आपके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, तो वही एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि ये बोल रहे हैं सभी को एक बार में कि बहुत कर लिया मैंने, अब अपना अपना देखो। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आ रहा है कि बहुत कर लिया मैंने, अब अपना अपना देखो। ये अपने आप को ग्रुप से अलग कर रहे हैं। फ्रेंड्स का ग्रुप था तो वहां से अलग कर लिया, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ पहले जुड़ते थे तो अब उनसे अपने आप को अलग कर लिया। लोग पूछ भी रहे होंगे कि तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या हो। अंदर से ही नहीं आ रहा है इस पर्सन के। एक बाउंड्रीज पर्सन ने सेट कर रखी है सबके साथ, ऐसा मैसेज है। और ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करे भी अगर, तो कोई अगर कुछ बोल देगा या कुछ कह देगा तो जैसे ये पर्सन अपने कंट्रोल में ना रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर्सन की कोई डिजायर रही हो सकती है जो कंप्लीट नहीं हुई है, या कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सारे दिन उस एनर्जी में रहते हैं, और इस वजह से इन्हें अकेला रहना इस वक्त ज्यादा पसंद है। इस पर्सन की एक ख्वाहिश है कि मुझे इस टाइम पे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस एक प्यार करने वाला इंसान चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को अगर समझ सकता है तो समझे, और मेरे को लव करे, बस। और कुछ नहीं इस पर्सन को इस वक्त में चाहिए। इस पर्सन की ख्वाहिश नजर आ रही है, मतलब अंडरस्टैंड कर ले कोई मुझे। देखो, सबकी यहाँ पर ना एक अलग तरीके की ख्वाहिश होती है। लाइफ में चाहते बहुत कुछ हैं लोग, अलग अलग तरीके की चीजें, बट एक जो होता है उन्हें लगता है कि कोई हो जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, जो कम से कम हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। क्योंकि आपका बहुत ज्यादा मूड खराब है तो आपका बहुत ज्यादा घूमने में या फिर लोगों के साथ भी मन नहीं लगता है। ठीक है, या अगर व्यक्ति इमोशनली हर्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा ड्रेन होता है ओवर थिंकिंग करके। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ ने सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्हीं से छीनी हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को टेस्ट किया है, या इनको तो हमेशा ऐसे चाहती है लाइफ के झुक कर ही रहो, अगर थोड़ा हम उठने की कोशिश करते हैं तो आप फिर हमें ऐसा कर देते हो कि झुक कर ही रहो। पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे लाइफ चाहती है कि तुम मत उठो, तुम प्राइड मत करो, तुम जैसे झुक कर ही रहो। ऐसा इस पर्सन ने अपनी लाइफ के साथ फील किया है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है कि इनकी ख्वाहिश है कि कोई इनके पास हो जो इन्हें गले लगाए, इनके साथ बैठे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं जो ये पर्सन मिस कर रहे हैं फ़िलहाल। पास्ट में दी हो सकती है, मेमोरीज बोलते हैं, यादें, तो आपकी पास्ट में रही हैं इस पर्सन के साथ, तो वो चीज़ इस पर्सन को याद आती हैं, वही मतलब इच्छा होती है एक तरीके से। और अगर ये चीज़ों मतलब ये चीज़ें इस पर्सन के पास थी और इन चीज़ों को इस पर्सन ने ठुकराया है, इस तरीके से इनके पास सब कुछ अवेलेबल था, तो और ज़्यादा इस पर्सन को रिग्रेट होता है और गुस्सा बढ़ता है इस पर्सन का। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। 3, 6 और 36 नंबर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की एज 36 हो सकती है। 3+6, ये तो फिर से 9 बन गया। 9 वैसे मैंने कहा अभी आपसे कि ये मास की एनर्जी होती है, मंगल की एनर्जी होती है। ये हो सकता है पर्सन मांगलिक को, उनको बहुत क्रोध आता है, एग्रेशन बहुत हाई हो, पैशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर हो। 36 इस पर्सन की एज हो सकती है, ओके। आपकी एज हो सकती है 36। 3 और 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है 3 और 6, 9, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत कुछ संभल के चलने के बाद भी सब कुछ बिगड़ गया और सब कुछ अपने हिसाब से ही हो रहा है। मतलब कंट्रोल जैसे इस पर्सन को रिलीज करने का मैसेज आ रहा है। कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल इस पर्सन को रिलीज करना पड़ रहा है। पर्सन ने समझाने की संभालने की कोशिशें बहुत की है, पर फिर भी कंट्रोल जैसे इस पर्सन को रिलीज करना पड़ा है। तो इनकी एनर्जी में फिलहाल ये दिखाई देता है कि जो हो रहा है उसे होने, तो इसीलिए इस पर्सन ने सबसे कट ऑफ कर लिया। ना कोई इनकी बात समझ रहा है, ना ये किसी की बात समझ रहे हैं। इन पे अलग लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों पर इनको अलग गुस्सा आ रहा है। ऐसे में आप कैसे किसी व्यक्ति के साथ बना कर रख सकते हो, ठीक है। आपके तो झगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ओके। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे ये एक्चुअली क्या है कि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पर क्या है कि एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मान लीजिए आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया, फिर एकदम से लोग बोलते हैं ना कि मुझे चीट करके चला गया, ये मुझे धोखा देके चला गया। लेकिन धोखा दे दिया, चलो चीट कर दिया, तुम चलेगा, बट क्या है कि आपने उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज उस व्यक्ति के साथ है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें बांटी, दुख बांटा, सुख बांटा, जो भी है, जो भी समय आपका रहा, जो भी फीलिंग्स आपकी रही, इमोशंस। तो जब भी उस इंसान की लाइफ के अंदर उसे चोट पड़ेगी या कोई भी दुख होगा, तो उसको वो बातें डेफिनेटली याद आएंगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वो चीजें जो आप कहते हो ना कि मैंने तो इतना किया शिवी दीदी, मैं तो इतना दिया, मैं तो इतना किया, मैं तो इतना दिया, तो आप याद ना हो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। हाँ, ये तब होता है जब आपको कोई रिप्लेस कर दे, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे ज्यादा कर दे उसके लिए, तो शायद हो सकता है कि आप कभी भी याद ना हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, इंसान का एक नेचर होता है कि उसे जब आपसे अच्छी चीजें मिल जाती हैं और वहां पर वो सेटिस्फाई है, तो वो आपको नहीं देखेगा पलट कर। लेकिन अगर वो सारी चीजें उसे ना मिली और वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उसे और उसका गुरूर अलग से टूटे, उसको लर्निंग अलग से मिले, तो उसे आप याद जरूर आओगे, ठीक है। और आप उसको वो भी याद आएगा किस तरीके से आप इस पर्सन को चीज़ें समझाते थे, इनको खुश करते थे, इनको हंसाते थे, इनको चीज़ें देने की कोशिश करते थे, आपने क्या क्या किया है। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो जब वो चीज़ें अब नहीं मिल रही है ना, तो गुस्सा बढ़ता है इस पर्सन का। और इस पर्सन को एक बात पे इतना गुस्सा आता है, जब कोई आपके खिलाफ इस पर्सन कुछ भी बोलता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है इस पर्सन का, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके नाम से बहुत बातें इस पर्सन के कान में डाली गई हों, और अब कोई बोलता है ना तो इस पर्सन का दिमाग बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उस समय ये पर्सन आई थिंक नहीं समझ पाए, या फिर इन्होंने उन चीज़ों पर बिलीव कर लिया कि हाँ शायद ये सही होगा, क्योंकि उस समय इंसान के दिमाग में बहुत सारा कुछ भरा होता है ना, और उसने कभी देखा भी नहीं है
अकेलापन, तो उसको लगता है हाँ बात सही है, तो जजमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं। सबके केस में नहीं होती, कुछ 1-2% लोगों के केस में हो जाती है, जिनके केस में तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब करती है कि मेरे को अब कान भरने वाले नहीं चाहिए मेरे को। इसलिए तो इस पर्सन ने अपने आप को कट ऑफ कर लिया बहुत सारे लोगों से कि मुझे अपनी बातें भी किसी से शेयर नहीं करनी, कि बिना बात लोग आकर सलाह देते हैं, कान भरते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत हो गया। इसलिए कहते हैं कि इंसान को ना ज़रूरत से ज़्यादा समझाना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा बताना, ये कर लो, वो कर लो, ये सब करने से अच्छा है अकेला छोड़ दो और उसको ये समझने दो कि आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से अपना डिसीजन लो और देखो कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। क्योंकि आपके साथ जब तक लोग जुड़े हुए हैं, आप सब पे जजमेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर हो रहा है। जब आपको कहीं से कुछ ऑफर नहीं होगा, तब बैठकर आप सोचोगे कौन क्या है मेरी लाइफ के अंदर। तो कभी कभी स्पेस देना या फिर अकेला छोड़ना या फिर एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना अच्छा होता है, ताकि व्यक्ति रियलाइज कर सके कि उसे क्या चाहिए लाइफ के अंदर या उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप तो टॉप पर पहुंच गए हो, ठीक है, आप टॉप पर पहुंच गए हो, या फिर आप मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ आपने करके दिखाया यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं आप तो टॉप पर पहुंच गए हो। बहुत रिग्रेट है इस पर्सन की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। खो देने का रिग्रेट है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई थी जो अब नहीं मिल रही ना, तो लिटरली क्रोध बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इतना क्रोध बढ़ता जा रहा है अंदर ही अंदर, जैसे लग रहा है कि सब कुछ सेट था, ठीक है। जिन्होंने भी लाइफ में किसी के लिए भी कुछ भी किया हो और उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया, बहुत किया, हमेशा खड़ा रहा, दी मैं हमेशा खड़ी रही, मैंने बहुत किया, ऐसे व्यक्ति को कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल रही हूँ कि भले ही उसने आज आपकी कदर ना की हो, फ्यूचर उसे मतलब फ्यूचर में उसको समझ में आएगा, वक्त उसे समझाएगा कि आप क्या थे। तो कभी बांटने के बाद रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे किसी बात पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की खासियत होती है कि ऐसे ही किसी की लाइफ से एग्जिट नहीं होते। चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मून, 4 of cups, 2 of wands, justice, 6 of swords, 6 of pentacles। ओके, तो यहाँ क्या मैसेज निकल के आ रहा है इस पर्सन की करंट एनर्जी में ना, इनके साथ जो भी जस्टिस हुई है, मतलब जो भी इनके साथ कर्मा बैलेंस हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, इस पर्सन को वो रास नहीं आ रहा। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा लड़का हूँ, अच्छी लड़की हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद भी इस लेवल से मुझे पेन मिला है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बात करती है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ की बात करती है कि अब मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन जो है डिटैचमेंट में जा चुके हैं, वैराग की स्थिति। वैराग की स्थिति डिटैचमेंट ही तो होता है, जहाँ पर आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, ठीक है। और हो सकता है इस इंसान के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, लेकिन इनको आपके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ किया, उसके बाद अगर इस पर्सन के मन में हो भी कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए, आपसे बातचीत करें, जैसे ना मतलब वो चीज़ इस पर्सन को या तो फील नहीं होती। मुझे देखो, मैं आपको सच बताती हूँ, कैसी रीडिंग है। मान लीजिए 2 लोग थे, 2 लोग भी बहुत अच्छा कनेक्शन था, दोनों का बबल फेस था, ठीक है। अब 2-3 साल 4 साल का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर आप दोनों सेपरेट हो गए और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया, ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई।
अब आप 4 इयर्स के बाद अगर प्रॉपर हील नहीं है और आप जैसे मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उस कनेक्शन में वो कनेक्टिविटी आपको उस लेवल से फील नहीं होगी जो आपको पास्ट में 4 इयर्स पहले हो रही थी। रीज़न कि बहुत कुछ बदल गया है। आपने अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए होंगे, आपने कुछ लेसन्स को लर्न किया होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, तो वो चीज़ें जो पहले मिल रही थी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी वो फील नहीं होंगी। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को ना सेटिस्फेक्शन का बड़ा इशू है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रही है, हर चीज़ इस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। कुछ लोगों का नेचर पता है कैसा होता है कि उन्हें हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो जो मिल जाता है उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। और कुछ लोग की एनर्जी ऐसी होती है कि पता नहीं क्यों पर उनको हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, तब उनको वो सेटिस्फेक्शन आती है। अगर वो उनको 100% परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रही तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आती, उन्हें सेटिस्फेक्शन का इशू होता है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन की एनर्जी अभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि सबसे बहुत दूर चले जाएं। 6 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। कभी कभी इस पर्सन को लगता है सब बहुत दूर चले जाएं या ये पर्सन सबसे बहुत दूर चले जाएं, इन्हें कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ये डिटैच है एक तरीके से। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब टू ऑफ एक्चुअली यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे डिसीजन का मैंने ये परिणाम भुगता है। इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन बनाया जहाँ पर जब ये पर्सन गए तो वहाँ कर्मा बैलेंस हुआ, वहाँ खुशियाँ नहीं मिली। जैसे यूनिवर्स आपसे कहे कि दोनों में से एक पाथ चूज करो, और आपने एक वॉन्ट चूज कर ली, एक पाथ आपने चूज कर लिया। जब आप उस पाथ पर चले तो वहां पर आपको खुशियां मिलने की बजाय कार्मिक लेसन्स मिल गए, और आपका दिमाग खराब हो गया कि भगवान आपने मुझे रोका क्यों नहीं, जब मैं ये कर रहा था आपने मुझे टोका क्यों नहीं। इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को ये सब फील मतलब फेस करना पड़ा है। एंड मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि ये जो इस पर्सन के साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन जो है वो मन से एकदम एकाग्र नहीं थे, या इनका मन मजबूत नहीं था। मतलब मन से व्यथित व्यक्ति, इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। तो प्रकृति आपको ना जगाती है कि पहले डिसाइड तो करो कि तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया के अंदर, किस चीज की तुम तलाश में हो बेसिकली। मून की एनर्जी यहाँ पर इस चीज की भी बात करती है कि कई बार ना कुछ लोगों का कोई पर्पस है। मून की एनर्जी यहाँ पर इस चीज की भी बात करती है कि कई बार आप बिना बात लॉस्ट फील करते हो, हाँ, और आपका मन क्या चाहता है आपको नहीं मालूम होता है। तो आप मतलब डिसीजन अगर बाहरी तौर पर लोगे, लोगों की बात सुनकर, दुनिया की बातें सुनकर, तो आपको लगेगा आप वैसे ही दिमाग से थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हो। दिमाग से डिस्टर्ब होने का मतलब है कि जैसे आपको तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि आपके लिए सही क्या है। बाहर का शोर भी बहुत ज्यादा है, लोगों ने जैसा समझाया आपने वैसा करा। अभी मैंने आपको रीडिंग में गाइड किया था कि ये पर्सन ये कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुननी है। कोई भी कान में आकर कुछ बोलता है तो ये पर्सन डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनको लाइफ से निकाल देते हैं। क्योंकि जब ये पर्सन अपने मन की नहीं सुन पाए तो इन्होंने दूसरे की चीजें सुनने की कोशिश की, वहां से इन्होंने एक डिसीजन बनाया, और जैसे उन्होंने वो डिसीजन बनाया यहाँ पर थर्ड पार्टीज एंटर हो गई इस पर्सन की लाइफ में। ऐसे लोग एंटर हो गए जिन्होंने इनके साथ कर्मा बैलेंस किया। मतलब ऐसे लोग आ गए लाइफ के अंदर जो कर्मा क्लियर करा गए, यानी कि कुछ कार्मिक लेसन सिखा गए इस पर्सन को, ठीक है। मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही कि ऐसा मन डिस्टर्ब क्यों था। हो सकता है इस पर्सन कोई इस पर्सन कोई काम हो, इन्हें अवेकनिंग चाहिए हो। क्योंकि जब भी आपका मन यहाँ पर इस तरीके से विचलित है, इसका अर्थ यहाँ पर ये दिखाता है कि आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, या तो कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए। वरना आपके सामने चीजें रखी हैं और आप कह रहे हो कि नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे यही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। जैसे ये डेक रखा है सामने, ठीक है, और एक तरफ ये रखा हुआ है, और आप जानते हो कि आप इस डेक से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, फिर भी आप ये डेक को ना चूज करके इसको चूज कर रहे हो। ओके, इसका मतलब क्या है फिर। आपको पता है कि आपको आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, ठीक है, आपके पास 2 चॉकलेट है, आपको पता है कि आपको कौन सी चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद भी आप वो चॉकलेट नहीं खा रहे, तो इसका कोई रीजन होगा ना। अब कोई कहेगा कि हमने तो इसलिए खा ली क्योंकि सब लोग कह रहे थे ये वाली ज्यादा बेहतर होगी, खा लो, तो हमने खा ली, ठीक है। तो ये जो मून की एनर्जी आ रही है ना, इस पर्सन को शायद कुछ फाइंड करने की जरूरत थी, कुछ ढूंढ रहे थे ये पर्सन, या फिर इनको अपना पर्पस देखना था, क्यों क्यों इनका ये जो मन है ये विचलित है, या फिर ये इनका कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है पास्ट लाइफ से जो इनको उस साइकिल में लेकर गया या मजबूर किया कि वही डिसीजन बनाए, ताकि वहां से कुछ लेसन्स को लर्न करें, सबकॉन्शियस हीलिंग हो, और हमेशा के लिए वो साइकिल खत्म हो, वो पैटर्न ब्रेक हो। कोई तो रीजन होता है जो आपको सिचुएशन में लेकर जाता है। यहाँ पर आपके प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म, कई बार संचित कर्म भी खुल जाते हैं, प्रारब्ध तो खुलते ही खुलते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को इस तरीके की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं अभी। अभी तो काफी उदासी वाली एनर्जी है, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब कोई इंसान कोई कदम चल लेता है, फिर इस पर्सन को लगता है कि ये इन्होंने जो कुछ भी किया शायद आपकी वजह से इनको मिला है, या फिर
तो फिर भी मुझे लगता है कि पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि शायद मैं पूरा गलत नहीं था, या 100% गलत ये पर्सन अपने आप को नहीं मानते, इसीलिए तो डिटैच की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी। इस पर्सन को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, अब शायद आपकी तरफ भी उस पर्सन को वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। ख्वाहिशें हो सकती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जैसे लग रहा है कि अब तो सब कुछ बिगड़ गया है। एक पाथ ये पर्सन रॉन्ग पाथ पे चल चुके हैं, और जहाँ पर इनको बहुत कुछ देखना पड़ा है, तो जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि अब पहले जैसी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती, पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या पहले जैसा लव नहीं मिलेगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है। ठीक है, तो ये मन की जो एनर्जी होती है ना, मून, जहाँ पर लोग कह रहे हैं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको सबसे ज़्यादा हील करना इंपॉर्टेंट है, कि भाई तुम चाहते क्या हो, पहले अपने मन से पूछो। जैसे बहुत सारे लोग क्रॉस रोड पे हैं, तो आप अगर क्रॉस रोड पे हो कि आपको ये पर्सन चाहिए कि वो पर्सन चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल करो कि आप क्या चाहते हो। अब आप कहोगे मैं तो ये इंसान को चाहता हूँ, लेकिन इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती हैं। मैं इस इंसान को चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये हरकतें पसंद नहीं आती हैं इस इंसान की। ठीक है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप किसी और तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो जो इंसान आप चाह रहे हो उसकी तो हरकतें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। तो आप एक क्लियर डिसीजन लो कि आप दूसरी तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि इसके साथ तो रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर इंसान को लगता है कि चलो मैं थोड़ी मेहनत करके देख लेता हूँ, शायद ये इंसान बदल जाए। तो आपने हीलिंग की और हीलिंग की और हीलिंग की, आप देखो पहले वो इंसान बदला, आपको लगे नहीं बदला, तो आपको डिससेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरा पाथ चूज कर लें। ऐसे ही डिसीजन बनाए जाते हैं जब आप क्रॉस रोड पे होते हो। ठीक है, ओके। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।